बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तालीम बढ़ रही है, तहकीक बढ़ रही है, तो हमें अपनी सेहत के लिए, खूबसूरती के लिए इतनी चीज़ें मिल रही हैं। एक लफ्ज़ नया पिछले कुछ बरसों से इंट्रोड्यूस हुआ, ये है सुपर फूड। और सुपर फूड का मतलब ये है कि कोई ऐसी खुराक जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन हो, विटामिन ई हो, ए हो, बी हो, सी हो, यानी एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो भी चीज़ें उसके अंदर शामिल हों। मैंने ऐसे तज़किरा किया था मोरिंगा का, लेकिन आज जिस चीज़ का मैं तज़किरा करने वाला हूँ, ये 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में धीरे धीरे जो ग़िज़ाइयत के लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये सुपर फूड्स हैं, इनका बतौर ख़ास ख्याल करें। अच्छा, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, सर आपकी आवाज़ को क्या हुआ? तो मैं अब आपको राज की बात बता दूँ। इनफैक्ट हुआ ये कि ज़िंदगी में हमें कोई ना कोई बड़ा हो या प्यारा हो, किसी न किसी चीज़ से मना ज़रूर करता है, पर हमारे अंदर उसकी खिलाफ वर्जी करने का पूरा शौक़ होता है जब भी मौका मिले। पिछले दिनों मैं स्टोर पे गया, शॉपिंग कर रहा था, तो मुझे वहाँ न्यूजीलैंड की ये डिब्बा पड़ा नज़र आया। अच्छा, चूँकि मुझे ये बहुत पसंद है और उस वक्त मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी, तो स्वीट टैमरिंड जो है, इसको वैसे उर्दू में पता ना क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमली, ये होती है। अब उसकी शक्ल इतनी शानदार है, इसको जो ही आप ऐसे करके दबाएं, फेंसें, तो इसका छिलका अल्लाह ने ऐसी बिल्कुल अंडे जैसा है, ऐसी शानदार चीज़ बनाई है। तो ये ऊपर से उतर जाता है और अंदर से ये मीठी भी है और ज़ाहिर थोड़ी सी खट्टी तो होती है। और अच्छा, जो लड़कियां बालियां हैं, वो मुझे याद है हमारे बचपन में या तो आम जो खट्टियाँ अम्बियाँ होती वो बहुत खाती थी या इमली खाती थी। अभी भी इमली बाज़ार में मिलती है, पर वो नंगी सी होती है बल्क में, और उसका वो पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, पर ये तो सेफ एंड साउंड थी। अच्छा, एक दिन मैंने खाई, मैं खाता उस वक्त जब चुपके से अपने कमरे में बैठा काम करते हुए, तो ज़ाहिर मज़ा आता है। दूसरे दिन भी मैंने खा ली। अब ज़ाहिर है ये इतनी बेहतियाती और जो बदएहतियाती है, उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती। तो उस जालिम ने फिर मज़े के साथ साथ गला भी दबा लिया। जब भी हम किसी मामले में अपनी मन मर्जी करते हैं, तो कुदरत और उसके फ़ैसले और उसके जो असूल हैं वो तो नहीं बदलते। इसलिए लड़कियां खाती रहे, उन्हें कुछ नहीं होता। ये जो गुलकार होते हैं या कव्वाल होते हैं, या यूँ समझें कि जो बहुत रेगुलर स्पीचेस करते हैं, ये भी अपने गले का बहुत ख्याल करते हैं। अचार नहीं खाएंगे, खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे, और उनके जो आसपास होते हैं वो भी मेरा ख्याल इस मामले में उनका ख़ास एहतमाम करते हैं ताकि उनका गला बचा रहे। अब मैंने फिर सुबह कल शाम गरारे भी किए और अदरक भी चूसा, और अभी हमारे करीब हॉस्पिटल है, और ये है हुक्मा का हॉस्पिटल, तिब और जराहत का, और हमायत इस्लाम वालों का है, बहुत अच्छा। मेडिसिन तो उनकी बहुत महंगी है, पर वो जो शरबत उनके थे, कुछ 400 का शरबत है, गला बैठने, बनक्शा है, कुछ और था, दोनों लाल रंग के थे। मेरा ख्याल 1-2 दिन लगेंगे। वैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कौमी निशा हमारा, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर दवाई न लें तो पूरे 7 दिन लगते हैं ठीक होने में, और अगर दवाई लें तो फिर हफ्ता लगता है। ओके, अब आते हैं सर्दियों के सुपर फूड्स की तरफ। सुपर फूड वो हैं जो आपके जिस्म को, आपकी जान को, आपकी रूह को तवानाई देते हैं। तो पहली चीज़ याद रखिए कि सब्जियां जो हैं सर्दियों की, और ख़ास तौर पे जड़ों वाली, रूट्स वाली, ये सुपर फूड कहलाती हैं। सर्दियों में जड़ें कौन कौन सी अवेलेबल हैं? मूली अवेलेबल है, चुकंदर अवेलेबल है, गाजर अवेलेबल है, और शलजम अवेलेबल है। शलजम को तो बॉयल करके खाना चाहिए। मूली आप पराठों में खाएं या वैसे कच्ची खाएं, कच्ची खानी चाहिए। पराठे तो सारा उसका मज़ा ही मज़ा है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ताकत है, मेरा ख्याल उनको फौत कर देती है। अच्छा, आप उसको धूप में बैठ के खाएं, छील के खाएं, उसके साथ कुछ और चीज़ें नहीं खानी होती, ये याद रखिएगा मूली के साथ। इसी तौर पे गाजर को ज़रूर अपने पूरी सर्दियों में रोज़ाना 1 या 2 गाजरें ज़रूर खाते रहिए। सैलेड के तौर पे आप उसमें खीरा भी शामिल कर सकते हैं। और ये तीनों जो ख़ास तौर पे जड़ों वाली हैं, ये बहुत मुफीद है। मेरे रब ने, चूँकि वो कुदरत वाला है, बनाने वाला, तो वो उसकी ज़रूरतें, उस माहौल की, उस मौसम की, खाने वालों की ज़रूरतों को जहन में रख के उसने उनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स पहले से डाल दिए। अब सोचिए कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी हो, हमने बचपन में अपने दादा लोगों को खेतों में से, चूँकि हर जहाँ जो मर्जी फसलें हों,
तो एक आध जो पैली है या खेत है वो सब्जी का होता था, उसमें मूलियाँ भी होती थी, गाजरें भी होती थी, शलजम भी होते थे, और ये जो जितनी धनिया वनिया, तो वो आराम से मूली उन्होंने निकाल ली और उसके पत्तों से उसको हर वक्त तो वहाँ टूटी नहीं चल रही होती थी, पत्तों से उसको साफ करना और ऐसे गाजर को निकालना। बहुत हुआ तो उसके बाद अपने चादर वादर से जो साफ है तो उसको साफ कर लेना और क्रिच क्रिच करके खाना। आप सोचिए जैसे केपी के वाले और बल्तिस्तान वाले और गिलगित वाले लोगों से जब आपका वास्ता पड़ता है तो ऐसे उनके जो गाल हैं, लड़कियां हो जो लड़के हों, सबके सेब जैसे होते हैं। तो जिम्मेदारों में से अगर जदी पुश्ती रंग काला ना हो तो सब्जियां खाने से और ये जो रूट्स वाली चीज़ें खाने से उनका रंग बहुत अच्छा हो जाता है और ये धूप में कमलाता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ठीक रहता है। वो आपके जिस्म को जो जो ज़रूरतें होती हैं वो मिलती रहती हैं। पिछले दिन एक साहब ने ब्रोकली भेजी और मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ज़रा महंगी है लेकिन ये भी सुपर फूड में आती है। तो मैंने अब अपने घर में ब्रोकली लगाई, 4 पौधे उसके इस वक्त फल देने की पोजीशन में आए हुए हैं माशाल्लाह, 2 पे लग गई है। अच्छा, ब्रोकली का रंग ग्रीन होता है, यानी इसका पौधा गोभी जैसा ही होता है, फूल गोभी जैसा, और उसी तरह ही वो वहाँ लगता है, लेकिन फूल गोभी वाइट कलर की होती है और ये जो है साहिबा ये ग्रीन कलर की होती है। इसको भी सैलेड के तौर पे खाया जा सकता है। इसके अंदर भी बहुत ताकत है। दुनिया भर में तो ये बहुत महंगी है, इसीलिए लोग अगर ताज़ा ना भी मिले तो इसको फ्रीज की हुई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी सुपर फूड में शामिल है। अच्छा, तीसरी जो सुपर फूड है वो है जौ का दलिया। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, पर हम बहुत से काम उनकी पैरवी में करते हैं। पर अब हमें पता चलता है साइंस की तहकीकात में कि जौ के दलिए में आपका पूरा जो मदाफ़ती निज़ाम है वो बहुत तेज़ हो जाता है। आप इसको दूध में खा सकते हैं, आप इसको दही में खा सकते हैं। इनफैक्ट अल्लाह ने इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, इतनी कुव्वत रखी है। जो जौ की रोटी है वो भी बड़ी ताकतवर होती है। हमारे घर में मामूल ये है कि हम गंदम के आटे में जौ का आटा ज़रूर मिलाते हैं, यानी 5 किलो और उसके अंदर 1 किलो का जौ का आटा इसको मिक्स किया जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़, उस आटे को सुपर आटा बनाने के लिए हम उसमें 1 किलो फिर बेसन भी शामिल करते हैं। तो इनफैक्ट माई तंग होती है जो हमारी कुक है कि साहब ज़रा भारी हो जाता है, ज़रा रोटी सख्त हो जाती, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी सुपर फूड बन जाता है। अभी तो पिछले दिन मैंने एक इंडिया का देखा ज़री साइंसदान जो बता रहा था कि पानी को कैसे सुपर फूड बनाया जा सकता है। सुपर पानी, अल्कलाइन उसमें कैसे डाली जाती है, पूरी तरकीब थी उसकी। खैर अभी चूँकि मौजू हमारा वो नहीं है, इस पर हम बात नहीं कर रहे। लड़कियों को खूबसूरत नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं। उन खूबियों का जिक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर जो तालीम और तरबियत है ये आपको अडोरेबल बनाती है और इस मामले में ये कोर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है और आपको जवाबन मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड। अच्छा, जो चौथा सुपर फूड है पाकिस्तान में बहुत यूज़ होता है और ये है देसी मुर्गी का सूप। अभी मैं पिछले दिनों बरतानिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसने उसके इतने फ़ायदे बताए हुए। अभी आपको अंदाज़ा है जब सूप बनता है ख़ासतौर पे घरों में, तो उस पर इतनी सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, लाइक उसमें सब्जियां भी डाली जाती हैं, अंडे भी डाले जाते हैं, और अंडे भी देसी मुर्गी के डालने चाहिए। आप सोचिए जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें भी इसका फ़ायदे का इल्म है, तो उनके लिए वो मुर्गियों के पंजों से और मुर्गियों की हड्डियों से जो जो चीज़ें उनको मिलती हैं, दुमचियों से वो सूप तैयार करते हैं। उसमें बोटियाँ नहीं डली होती, पर जो घर का सूप है अपने बच्चों को, यानी ये आप ज़्यादा बना के रख सकते हैं फ्रिज में, आलमोस्ट 1 हफ्ता चल सकता है। उसके अंदर जो मसाले हैं अपने हस्ब ज़ायका वो डालिए। आप समझे सूप, और जैसे सर्दियाँ ये लाजमो मलजूम है, तो सूप एक सुपर फूड है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप शामिल करते हो और करने के बाद फिर अपने जिस्मो जान को तवानाई देते हो।
सुपर फूड 3-4 और भी हैं, लेकिन आज की वीडियो की चूँकि टाइम महदूद होता है तो इतना ही काफ़ी। जब जब ये सुपर फूड खाएं या पिएं तो अपने रब का शुक्र भी अदा करें और एक आध दुआ मेरे लिए भी कीजिए। अपनी दुआओं में थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए ज़रूर रखा करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।